राधे राधे। आज चैत मास की पहला पक्ष एक है। और इस एकादशी का है। इक्यासी में पाप मोचनी एकादशी आज है। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी, तो किसी न किसी प्रकार से ना कुछ गलतियां तो होते ही रहती है, जो पाप का कारण बन जाती है। इसलिए भगवान ने पाप मोचनी एकादशी का करके इंसान को और उस पाप से मुक्त होने का एक बताया है कि इसको करने से जो भी इस जन्म पिछला जन्म में किया हुआ पाप सब दूर होता है। इसे पाप मोचनी एकादशी बोलते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान, आज हम पाप मोचनी एकादशी की कथा आपको सुनाएंगे। जो कथा इस प्रकार है। महाराज आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। राधे राधे। और भक्तजन भाई बहनों, कृपया अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पाप मोचनी एकादशी। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वो बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा इसको किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताएं। लोमस ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ गाजे बाजे बजाती हुई विहार करती हुई मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्रथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम में के एक कोस दूर की ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गाने गाती हुई मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर बरबसी मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और बिना नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान ना रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने की तैयारी हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे ही संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, प्रियवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, महाराजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो गए और उस समय उन्होंने बीते हुए समय को हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए। उन्हें अपनी तपस्या का विनाश करने वाले जानकर मुनि को इस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने साप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के साप के दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे साप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सप्त पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, वद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। फिर भी मुझे सुनो। चैत कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है, उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह साप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों को क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने से तुम्हारा पिशाचता दूर होगी
ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। अब आप ही ऐसा कोई प्रायश्चित बतलाइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो भी पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उनके उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाचनी योग से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरुपत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। इस कथा से स्पष्ट है कि देह जन आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता है। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी एकादशी जो है इस शक्ति का इस घोर अपराध के पाप से सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद में लोभ लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी एकादशी सभी पापों से मुक्त करके स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब आप आरती सुनेंगे और राधे राधे। विष्णु भगवान की आरती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्याये फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन यार न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, मैं मुँह रखे खल काम, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामे, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किसी विधि मिलो दया, मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरिता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गाए। कहत शिवानंद स्वामी, गावत भक्त नंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।